हेलो दोस्तों, राज एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोम। ठीक है, सिविल थर्ड सेमेस्टर की जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसमें से एक है सोम। ठीक है, तो आज हम सोम के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें बताया गया है कि सिविल थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो लेक्चर कैसे आप लोगों का मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक का वीडियो फर्स्ट चैप्टर का अपलोड हो चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सिविल थर्ड सेमेस्टर वाले। अब यहाँ आज स्टार्ट करने वाले हैं सोम यानी स्ट्रेंथ मैकेनिक्स यानी स्ट्रेचल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसका चैप्टर फर्स्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट है क्या, प्रॉपर्टीज या मटेरियल। ठीक है, तो इस सिलेबस टू सिलेबस एकदम बिल्कुल। ठीक है, चैप्टर वाइज जितने भी टॉपिक होगा, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो। ठीक है, आप लोग को एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम मॉडल पेपर, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम के लिए या स्टडी के लिए जितनी भी चीज़ें हैं सब को आप इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, आप राज एजुकेशन के नाम से आप, ठीक है, राज एजुकेशन नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी नोट्स PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप 72 36 87 0 596 पे आप कॉल मैसेज व्हाट्सअप, ठीक है, कुछ भी करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको PDF चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आप इस 72 36 87 0 596 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सोम चैप्टर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम विरेज करते हैं, अब अपना जो हम लोगों का टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में पहला हेडिंग यही है कि ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि एक जो भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, यानी एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, चाहे इलास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, डक्टिलिटी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है उसके प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, उसकी व्यवहार क्या है, उसके बारे में सारी चीज़ हम बेसिकली जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ है नहीं, सिर्फ मटेरियल क्लासिफिकेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बस यही है। ठीक है, जो भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड में थर्ड में मिलेगी। SMD VMD जो भी डायग्राम होता है, ठीक है, यहाँ बेसिकली जो जानकारी है हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें हेडिंग क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में कितने टाइप की हमारी मटेरियल है यही जानना है। ठीक है, तो एकदम यहाँ बेसिक से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जो हम लोग सिलेबस टू सिलेबस है, बाहर से ज़्यादा पढ़ने से हम लोग कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, कि बहुत पता चला बहुत ज़्यादा हम कलेक्ट कर लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, और जो हम लोग सिलेबस में है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाली बातें हैं वो हम पढ़े ही नहीं, वो हम याद ही नहीं करें। ठीक है, तो हम लोग एकदम सिलेबस टू सिलेबस एकदम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल जो भी है, इसमें बहुत सारी मटेरियल होती हैं। ठीक है, इनका कोई फिक्स नाम नहीं है, इसमें इलास्टिक है, प्लास्टिक है, ब्रिटलनेस मटेरियल है, डक्टिलिटी मटेरियल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो हम लोग को मोस्टली सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस 4 टाइप की मटेरियल इसमें है, इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, 4 टाइप्स की मेरी मटेरियल है इसमें। ठीक है, पहला क्या है, पहली मटेरियल क्या है, इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, पहला है इलास्टिक मटेरियल। दूसरा क्या है, प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, दूसरा क्या है, प्लास्टिक मटेरियल। एंड थर्ड क्या है, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अब फोर्थ आप लोगों को क्या है, ब्रिटलनेस मटेरियल। ठीक है, यानी ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है,
कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल कितने प्रकार की होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद इस जितनी भी मटेरियल है, चाहे इलास्टिक मटेरियल चाहे प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, या इन सब पे कौन कौन से टेस्ट व कैसे टेस्ट की जाती है, ठीक है, यही है। तो हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, इसमें पहला इसको चार 4 टाइप्स इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, यानी प्रत्यास्थ पदार्थ, इसका हम हिंदी नेम भी लिख देते हैं। प्रत्यास्थ पदार्थ, ठीक है। प्लास्टिक का प्लास्टिक होता है प्लास्टिक पदार्थ, ठीक है। ये क्या होता है डक्टाइलाइट क्या होता है तन्य पदार्थ, ठीक है। ब्रिटल क्या होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं भंगुर पदार्थ, ठीक है। ये 4 टाइप्स की ये मटेरियल है, ठीक है। पहला था इलास्टिक मटेरियल यानी प्लास्टिक प्रत्यास्थ पदार्थ, दूसरा है प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, प्लास्टिक पदार्थ, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। इन सब के बारे में बेसिक है क्या, ठीक है, इसकी हम अब इसकी चर्चा हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, प्रत्यास्थ पदार्थ। अब ये इलास्टिक मटेरियल है क्या, इसके बारे में हमको समझना है, ठीक है। अब प्रत्यास्थ मतलब आप लोग पहले से भी आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि प्रत्यास्थ पदार्थ यानी इलास्टिक मटेरियल क्या होती है। जैसे मान लेते हैं ये कोई क्या है एक मटेरियल है, ठीक है, ये क्या है कोई एक सेक्शन है, पिंड है, आकार है, ठीक है, कोई मटेरियल का है, किसी भी मटेरियल का है, ठीक है। अब भाई क्या इस पे मान लेते हैं हम फोर्स पी लगाए, ठीक है, इसको हम कोई एक मटेरियल है, इसको हम फोर्स पी लगा के दोनों साइड से खींच रहे हैं, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है एल है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है एल है। अब हम इस इलास्टिक मटेरियल को समझे कि अगर आपको इस पूरी फिगर, ठीक है, पूरी थ्योरी आपको चाहिए तो आप नोट्स पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो नोट्स पीडीएफ नोट्स में लिखा गया है वही बेसिक यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। करना क्या है हमको कि हम इसका डिफिनेशन कैसे देंगे। ये वे पदार्थ होते हैं जिन पर फोर्स लगाने पर उनके शेप में यानी उनके आकार में डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी फोर्स लगाने पे इनके आकार में क्या होता है डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब उसी फोर्स को हम हटा लेते हैं तो ये अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अब क्या है इन पे हम फोर्स लगा दिए, ठीक है, दो टाइप से फोर्स लगा दिए। अब था क्या कि ये मटेरियल बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया, इनका शेप ये हो गया, ठीक है। तो पहले कितना था एल था, ठीक है, लेकिन अब ये बढ़ के कितना बढ़ा, ये बढ़ के क्या हो गया डेल्टा यल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ डेल्टा यल हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि जब फोर्स लगाए, ठीक है, इस पर फोर्स लगा दिए पी, इसके बाद जब इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या थी इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। डिफॉर्मेशन हो गया कितना हो गया ये डेल्टा यल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया डेल्टा यल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इतना मेरी डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यह डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, मटेरियल कोई मटेरियल थी उसमें डिफॉर्मेशन हो गया। अब करना क्या है कि मान लेते हैं यही फोर्स हम हटा देते हैं, ठीक है। अगर यह हम फोर्स पी हटा देते हैं तो यह करेगा क्या यह मटेरियल फिर ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। यह मटेरियल क्या है फिर ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, यानी पहले क्या थी मटेरियल ये थी, ठीक है, पहले इसमें हम फोर्स पी लगाने के कारण इसमें डेल्टा एल परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं चेंजिंग या डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो फोर्स पी लगाने के कारण इसमें क्या है डिफॉर्मेशन हुआ। अगर यही फोर्स हटा लेते हैं
तो यह देखते हैं कि यहाँ नीचे हम देखते हैं कि यही क्या होगा, फिर ये यल हो गया, ठीक है। अगर इसकी हमको लंबाई करेंगे क्या होगा, यल प्लस डेल्टा यल होगा, इसका क्या है यल है, इसका क्या होगा एल प्लस डेल्टा होगा, इसका तो क्या है। और फिर जब फोर्स हटा लेते हैं तो फिर ये लंबाई क्या हो जाती है, लेंथ यल हो गई। इसका मतलब क्या है कि जब फोर्स लगाए तो इसके शेप में परिवर्तन हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, और डिफॉर्मेशन क्या थी, डेल्टा यल थी। लेकिन जब फोर्स हटा लिए तो ये पी फिर अपने फॉर्म में आ गया, ठीक है, यानी उसकी फिर प्रारंभिक लंबाई आ गया। तो यही जो इसमें डिफॉर्मेशन होता है, यह डिफॉर्मेशन ऐसा प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में होगा, ये हम पूरी समझ क्या रहे हैं, समझ तो रहे हैं हम इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, लेकिन इस इलास्टिक मटेरियल की हम प्रॉपर्टीज़ भी तो समझ रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि अगर इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन जब यही फोर्स हम हटा लेते हैं तो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यह प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल यानी प्रस्तास्थ पदार्थ, ठीक है। तो आपको ज़रूर यह समझ में आया होगा, फिर हम रिपीट कर देते हैं कि जब किसी मटेरियल पर फोर्स लगाने पर उसके आकार में उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, डिफॉर्मेशन हुआ, यदि हम फोर्स को हटा लेते हैं तो फिर पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। जैसे यहाँ तीनों डायग्राम समझाए, इससे अच्छा बेस्ट तरीका आपको कुछ नहीं समझने का। पहले यल थी, फोर्स लगाए डेल्टा यल बढ़ गई, ठीक है, यानी डिफॉर्मेशन हुआ, फोर्स हटा लिए फिर ये आ गया, ठीक है, फिर ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम हो गया कि नहीं, इसमें फोर्स लगाए थे, ठीक है, इसमें फोर्स हटा लिए फिर ये प्रारंभिक अवस्था में आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि इलास्टिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं कि यदि फोर्स लगाने पे उनमें जो परिवर्तन होता है, फोर्स हटा लेने पे पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जिस मटेरियल में पाया जाता है उसको हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी इलास्टिक मटेरियल, इसकी प्रॉपर्टीज भी यही था कि इसके चेंज में परिवर्तन होता है, लेकिन फोर्स हटा लेने पे यह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो आप इस फिगर को भी बना सकते हैं, समझने के लिए आपको नोट्स में पूरा बना हुआ सेम मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा प्लास्टिक मटेरियल। दूसरा क्या है, प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक पदार्थ, ठीक है। सेम इलास्टिक का अपोजिट हम क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक, ठीक है। अब प्लास्टिक का डिफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं कि जब किसी मटेरियल पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, तो उनके आकार में जो परिवर्तन होता है, यदि हम फोर्स हटा लेते हैं तो यह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पाते, यह है प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल क्या थी, फोर्स हटा लेने पे वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक मटेरियल है अगर उस पर से हम फोर्स को हटा लेते हैं तो वह अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता, ठीक है। जैसे हम यहाँ डायग्राम से समझते हैं कि यह कोई क्या है, ये एक मटेरियल है, ठीक है, इस पर फोर्स क्या लगा रहे हैं, पी लगा रहे हैं, ठीक है, इस पर फोर्स क्या लगाए, पी लगाए, ठीक है। अब फोर्स अप्लाई, ठीक है, आफ्टर अप्लाई फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या है कि इसमें जो परिवर्तन हुआ, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कितना परिवर्तन हुआ, ठीक, इसमें ये मेरा क्या है, ये पहले लेंथ क्या थी, एल थी, ठीक है। अब ये कितना होगा, ये यल तो था ही, प्लस इतना मेरा हम देखते हैं इतना बढ़ के कितना हो गया, मान लेते हैं डेल्टा यल डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक, इसमें क्या है, ये डिफॉर्मेशन है, ठीक है, हम इसको चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये इतनी डिफॉर्मेशन है, ठीक है। अब क्या है, अगर यही फोर्स हम अभी ये फोर्स लगा है, ठीक है, ये फोर्स क्या है, इस पर लगा ही है, अगर यह फोर्स हम हटा लेते हैं, ठीक है, जब फोर्स हम हटा लेते हैं तो यह क्या है, इसी शेप में रह जाता। अगर हम फोर्स हटा लेते हैं तो इसको फिर ये क्या आना चाहिए, इतनी लंबाई हमको मिलनी चाहिए कि नहीं, ठीक है,
लेकिन ये क्या है, ये डेल्टा एल बना ही रहता है, ठीक है। तो इलास्टिक में क्या था कि अगर फोर्स हम हटा लेते हैं तो ये पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में इसके जैसा हमको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक में क्या है कि फोर्स लगाए, इनमें परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा एल हुआ। लेकिन जब हम फोर्स को हटा रहे हैं तो यह क्या है, इनके शेप में ये पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। जितना ये क्या थी, फोर्स लगाने के बाद थे, उतना ही यहाँ रह गए, ठीक है। तो ये मटेरियल जिस पर फोर्स लगाने पर उनमें कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन फोर्स हटा लेने पे उनकी जो डिफॉर्मेशन रहती है वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती। यानी किसी मटेरियल पर फोर्स लगाने के बाद उनमें कुछ न कुछ चेंजिंग उनके बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तथा यदि हम फोर्स को हटा लेते हैं, उस बल को हटा लेते हैं, तो यह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाते, ठीक है। तो ये क्या है कि जितनी इसकी लंबाई थी यल प्लस डेल्टा यल, उतना ही नीचे रह गया फोर्स हटा लेने के बाद, ठीक है। यहाँ देखते हैं कोई फोर्स नहीं लगा है, तब भी क्या है, जैसे ये कोई मटेरियल है, इसको हम यहाँ तान दिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तानने के बाद हम फिर छोड़ देते हैं या फिर सिकुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम तान दिए तो ये पूरा तना ही रह गया, ठीक है। जैसे रबड़ था, रबड़ क्या है, इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई मटेरियल पदार्थ हो गया प्लास्टिसिटी, उसको हम तानेंगे छोड़ेंगे तो वहीं, जैसे ठीक है, स्प्रिंग भी क्या है, तानेंगे छोड़ेंगे लेकिन फिर वो आ जाएगा। तो ये सब क्या है, इलास्टिक थी। प्लास्टिक में क्या है, अगर उसको तान के हम छोड़ देंगे तो पूरा नहीं आ सकता, ठीक है, वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। जैसे कोई कड़क मटेरियल होगा, अगर उसको तान देते हैं छोड़ते हैं तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यह थी प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा, ठीक है, क्लासिफिकेशन का तीसरा क्या है, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, थर्ड क्या है, डक्टाइल मटेरियल यानी तन्य पदार्थ, ठीक है। अब तन्य पदार्थ है क्या, ठीक है, जैसे कोई मटेरियल है, ठीक है, अगर उस मटेरियल को एक पतले तार के रूप में हम काफ़ी दूर तक खींच सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यह कोई मटेरियल है, ठीक है, यह कोई मटेरियल है, ठीक है। अब पता नहीं हमको काम है ये मटेरियल, लेकिन पता नहीं कौन मटेरियल है। अब चेक करना है कौन मटेरियल है। अगर फोर्स लगाए, इसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है, फोर्स हटाए फिर आगे इलास्टिक। लेकिन डक्टाइल मटेरियल क्या है, अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं पी, ठीक है, अगर इसमें हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या है, फोर्स लगा के अगर अपने साइड इसको हम तानना चाहें, खींचना चाहें, तो अगर यह मटेरियल एक पतले, ठीक है, एक पतले लंबे ऐसे खींचा जा रहा है ये, ठीक है, जैसे सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये सब तन्य पदार्थ है। अगर ये मान लेते सोना है, सोने को हम करते क्या है, उसका हम क्या करते हैं, उसके पतले तार में हम उसको चैन भी बना सकते हैं, कोई भी जिसने चाहे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि कोई मटेरियल है, ठीक है, अगर उस मटेरियल को एक पतले तार के रूप में हम खींच सकते, जैसे ये मटेरियल था, ये क्या है, एक पतले तार, ये वायर के रूप में खींच दिए कि नहीं इसको, ठीक है, इसको हम एक वायर के रूप में खींच दिए, इसका मतलब क्या है कि यह मटेरियल क्या है, तन्य मटेरियल है, ठीक है, यानी तन्य पदार्थ है, ठीक है। इसमें वैसी कुछ नहीं थी, वे मटेरियल जिसको हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं वे मेरी डक्टाइल मटेरियल यानी तन्य पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। फोर्थ था ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, यानी भंगुर पदार्थ, ठीक है। अब ब्रिटल मटेरियल क्या है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है, अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई फोर्स पी लगा दिए मान लेते हैं, ठीक है, कोई फोर्स हम पी लगा दिए। अब है क्या, फोर्स हम पी लगाएं, या इसको हम इस भाषा में भी कर सकते हैं कि अगर इसको हम हथौड़े द्वारा पीटते हैं
तो है क्या, यह मटेरियल अगर छोटे छोटे टुकड़ों में से टूट जाती है, ठीक है, अगर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उनका यानी इसका मतलब क्या है, उनके छोटे छोटे पार्ट में उनका डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो ऐसे मटेरियल को हम ब्रिटलनेस मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं कि जब किसी पदार्थ को हम हथौड़े से भी पीटें, ठीक है, या अब यहाँ हम क्या कहेंगे, हथौड़े से पीटना तो हम कह नहीं सकते, उसमें क्या कहेंगे, हम फोर्स ही कहेंगे कि फोर्स अप्लाई करने पर उनके छोटे छोटे पार्टों में अगर उनका डिफॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसी मटेरियल मेरी ब्रिटलनेस मटेरियल होती है, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इलास्टिक, प्लास्टिक, डक्टाइल, ठीक है, एंड ब्रिटलनेस। ये आपके सिलेबस के एकदम बिल्कुल अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो आपको सिलेबस से बाहर भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आप लोगों की बेसिक जानकारी के लिए है, आगे आप लोगों को जेई वगैरह तैयारी करते हैं उसमें अगर काम देता है तो उसके लिए भी आप लोगों को वो चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है टेस्ट, टेस्ट ऑन मटेरियल, ठीक है, कि मटेरियल पे हम टेस्ट कितने प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक हम लोगों का टेस्ट है ये है टेंसाइल टेस्ट, ठीक है, तनन क्षमता, ठीक है। दूसरा है कंप्रेसिव टेस्ट, ठीक है। थर्ड है ब्रिटलनेस टेस्ट। फोर्थ है डक्टाइल टेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो पहला जो मटेरियल पे हमको टेस्ट करना है, ठीक है, जो हम लोगों को जो सिलेबस में दिया है, ठीक है, आपको सिलेबस में मिल जाएगा, ठीक है, राज एजुकेशन पे। आप राज एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पूरे सिविल ब्रांच की पूरे फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर तक की पूरी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसकी पूरा सिलेबस। तो टेस्ट ऑन मटेरियल, यानी मटेरियल पे जो हम टेस्ट करते हैं वो मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। अब टेंसाइल टेस्ट करते क्यों है, ठीक है, यानी तनन टेस्ट, तनन, इसकी हम तनन क्षमता, ठीक है, टेंसाइल मतलब क्या, तनन क्षमता के लिए करते हैं, ठीक है। अब जो कंप्रेसिव टेस्ट है ये इसकी हम संपीड़न क्षमता, ठीक है, इसकी हम संपीड़न क्षमता के पता लगाने के लिए करते हैं। थर्ड जो ब्रिटलनेस टेस्ट है ये हम, ठीक है, उसकी भंगुरता पता करने के लिए करते हैं कि वह मटेरियल कितना भंगुर है। चौथा क्या है, डक्टाइल टेस्ट है, यानी कोई मटेरियल कितना तन्य है, ठीक है, कितना डक्टाइल है, ठीक है, ये हम पता करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट क्यों करते हैं, ठीक है, तनन क्षमता का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट क्यों करते हैं, तनन क्षमता का पता लगाने के लिए, ठीक है। वैसे कंप्रेसिव टेस्ट क्यों करते हैं, संपीड़न क्षमता पता लगाने के लिए। ब्रिटलनेस टेस्ट क्यों करते हैं, उसकी कितनी इसकी भंगुरता है, कोई मटेरियल कितनी भंगुरता है, ये हम ब्रिटलनेस टेस्ट से करते हैं, ठीक है। फोर्थ है डक्टाइल टेस्ट, यानी कोई मटेरियल कितना तन है, इस क्षमता का हम पता लगाने के लिए डक्टाइल टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं। पहला जो है हम लोगों का टेंसाइल टेस्ट है कि मटेरियल की टेंसाइल क्षमता यानी तनन क्षमता का पता लगाने के लिए हम टेंसाइल टेस्ट किस मशीन से करते हैं, वह कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर में पूरा समझाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो टेस्ट है ये है टेंसाइल टेस्ट, ठीक है।
टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। अब है कि टेंसाइल टेस्ट हम करते क्यों हैं, तो बता दिए टेंसाइल टेस्ट किसी मटेरियल की हम तनन क्षमता पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है, कि वह मटेरियल कितना तनन में सुरक्षित है या उसकी तनन क्षमता कितनी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये कोई मटेरियल है, ठीक है, फोर्स क्या लगा, P लगा, ठीक है। अब यह फोर्स लगा कि इसको हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, यानी इसको संपीड़न नहीं कर रहे हैं, इसको हम टेंशन कर रहे हैं, यानी इसको फोर्स इस डायरेक्शन लगा है। ये इसमें क्या होगा, तनन होगा कि नहीं होगा, इसमें तनन होगा। तो यह बिना टूटे कितना लोड ये वियर कर सकता है। मान लेते हैं इस पे लोड क्या लग रहा है, P फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब फोर्स क्या है, अगर ये फोर्स इस मटेरियल पे मान लेते हैं 3 किलो न्यूटन का हम लगा रहे हैं, तो यह मटेरियल क्या 3 किलो न्यूटन ये वियर कर पाएगी, ठीक है, या नहीं। तो अगर इस पे हम ये P क्या है, 3 किलो न्यूटन का हम फोर्स इससे लगा के खींच रहे हैं, ठीक है। अगर इस मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 किलो न्यूटन होगा तो यह नहीं टूटेगा, ठीक है। अगर जिस फोर्स 3 किलो न्यूटन का फोर्स लगाए नहीं टूटा, फिर क्या करते हैं 4 किलो न्यूटन का फोर्स लगाए नहीं टूटा, फिर हम 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगाए, मान लेते हैं एक टूट गया। तो जिस फोर्स पे यह टूटेगा, ठीक है, जिस फोर्स पे यह टूटेगा वही उसकी क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। इसको समझते कैसे हैं सही से, ठीक है। इस पे हम क्या कर दिए, मान लेते हैं 5 किलो न्यूटन का हम फोर्स लगाए, ठीक है। तो जिस फोर्स पे यह टूटेगी वही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अब यह सब ये सब चेक हम करते कैसे हैं, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट जो होता है ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, शॉर्टकट UTH, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट जो हम करते हैं मटेरियल की, ये हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यानी UTH मशीन से करते हैं। अब ये UTH मशीन है कि UTH मशीन यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एक अमेरिकन मशीन है, ठीक है। अब होता इसमें क्या, ठीक है, अब जो यूनिवर्सल होती है ये हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करती है, ठीक है। यह हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करती है, ठीक है। यानी जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो हम हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा करते हैं। अब ये हाइड्रोलिक प्रेशर है क्या, तो थर्ड सेमेस्टर में आपका हाइड्रोलिक है, आप उसमें पढ़ेंगे, उसके वीडियो समझेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चले हाइड्रोलिक प्रेशर है क्या, ठीक है। पर यहाँ जाने कि जो हम फोर्स अप्लाई किया जाता है UTH मशीन में वो हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा किया जाता है, ठीक। अब इसमें करते क्या है, ये UTH मशीन हमको दिखता कैसे है, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, ये अब यहाँ सारी फिगर तो यहाँ पर नहीं बन सकता UTH मशीन का, ये काफ़ी भारी मशीन होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लोड लगाने के लिए, ठीक है, उसके बाद ये कंप्यूटर बेस्ड पे काम करता है, उस पर कितना लोड दे रहे हैं, ठीक है, उस पर मीटर होता है, इतने मीटर तक ये फोर्स जा रहा है, इतने मीटर तक ये फोर्स जा रहा है। तो करते क्या है, ये मान लेते हैं कि मेरे पास ये, ठीक है, ये एक मशीन है, ठीक है, ये UTH मशीन है, ठीक है। इसमें इसको कसने के लिए इसको हैंड लगा रहता है दोनों साइड से, ठीक है, ठीक है, इसको हम घुमा के कस सकते हैं। अब करते क्या है, मान लेते हैं यह मेरा UTH मशीन है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक राड है, ठीक है, ये क्या है, ये राड है, ठीक है। अब इस राड को उठा के यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं, ये क्या है, राड है, ये क्या है, UTH है, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या किया, हम राड को फिक्स कर दिए, ठीक है। अब फिक्स करने बाद इस पर हम करते क्या है, यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते, ठीक है, ऐसे बना रहता है, ठीक है। क्योंकि मशीन रहती है UTH मशीन, उसका जो जिस पे हम कार करते हैं वो चीज़ ये है, बाकी जो मशीन है वो बगल में रहती है, ठीक है। इसमें वायर द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करती है, ठीक है। आप बहुत सारी ऐसी मशीन देखेंगे। अब करते क्या है कि इस पर हम अब
उस मीटर के हिसाब से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पहले फोर्स हम अप्लाई किए 2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब मशीन का वो लैंग्वेज क्या है ये आपको पूरी थ्योरी आप डिटेल पढ़ेंगे तो। यहाँ हम नॉर्मली भाषा में आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगा के इसको हम खींच रहे हैं। ये क्या है, ये इसको खींचेगा इसे ऊपर की साइड। इसको पहले हम लगाए मशीन को, ठीक है। इसमें इसको हम इससे द्वारा हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब फिक्स करने के बाद कर क्या रहे हैं, इसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। फोर्स लगा के इसको हम खींच रहे हैं। तो मान लेते हैं 2 किलो न्यूटन का लगाए नहीं टूटा, 3 किलो न्यूटन लगा नहीं टूटा, 4 किलो न्यूटन लगा नहीं टूटा। मान लेते हैं जब हम फोर्स 5 किलो न्यूटन किए, ठीक है, 5 किलो न्यूटन किए, तो यह जो मटेरियल थी यानी जो रॉड था ये यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये हमको कैसे मिलेगा, ये रॉड क्या है मान लेते हैं ये 2 पार्ट में टूट गया, यहाँ से ये डिफार्म हो गया, ठीक है। तो जिस लोड पे यह डिफार्म हुआ वही उसकी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये थी, अब इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। जिस पर ये क्या करेगा, डिफार्म करेगा, जहाँ तक ये लोड वियर कर सका, जहाँ तक ये टेंसाइल लोड वियर कर सका वही उसकी क्या है, ये कहाँ तक वियर कर सका, 5 किलोमीटर तक कर सका नहीं। लेकिन जैसे ही 5 से हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ये तुरंत क्या करेगा, ब्रेक कर जाए। इसका मतलब क्या है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, 5 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो बेसिक इसमें कुछ नहीं समझना था, बस टेंसाइल स्ट्रेंथ करते क्यों है, तनन क्षमता पता लगाने के लिए, ठीक है। और जो इस पर फोर्स लगाते हैं, जो मशीन से टेस्ट करते हैं वो यूटीएच मशीन है। यूटीएच मशीन किस बेस पे काम करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर काम करता है। जो बेसिक यहाँ जानकारी थी मोस्टली इनको समझना यही है, रॉड रखेंगे उस पर हम फोर्स लगाएंगे हाइड्रोलिक प्रेशर से, जिस फोर्स पे है ब्रेक कर जाएगा वहाँ तक हमारी क्या टेंसाइल फोर्स होगी, ठीक है। यानी तो ऐसे हम इसकी तरन टेंसाइल टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंप्रेसिव टेस्ट, ठीक है। कंप्रेसिव टेस्ट, अब कंप्रेसिव टेस्ट क्यों करते हैं, तो संपीड़न क्षमता का पता लगाने के लिए, ठीक है। किसी मटेरियल की वह संपीड़न में कितना सुरक्षित है, कितना वो संपीड़न यानी कंप्रेसिव फोर्स वियर कर सकती है, यह हम जब कंप्रेसिव टेस्ट उसका करेंगे तो हम उसके सारे बारे में, उसकी कंप्रेसिव टेस्ट कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितना है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है, यानी कंप्रेशन संबंधित संपीड़न संबंधित जितनी भी चीज़ें हमको मिलती वो हम मिलती वो हम कंप्रेसिव टेस्ट से पता करते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि कंप्रेसिव टेस्ट करते क्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई मटेरियल है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम देखिए जब टेंसाइल फोर्स रहेगा तो हम मटेरियल से इस साइड में डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, क्योंकि टेंसाइल मतलब क्या, उसको खींचना। और कंप्रेस का मतलब क्या, उसको हम दबा रहे हैं। तो कंप्रेस, ये मटेरियल कंप्रेस कब होगा, जब ये इसको हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो यह है किसी मटेरियल पे हमारी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब किसी मटेरियल पे हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ समय बाद वह करेगी क्या कि वो कंप्रेस होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये फोर्स लगाए 2 किलो न्यूटन, ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ या बहुत थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, ठीक है। अब 3 किलो न्यूटन लगा दिए, ठीक है, ये हल्का से इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा ही कंप्रेस हुआ, ठीक है। मान लेते दोनों साइड से 1 किलो और बढ़ा दिए, 4 किलो न्यूटन लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या किया, थोड़ा सा हुआ, ठीक है। ऐसे से इसकी एक लिमिट होगी, जब वो लिमिट को पार करेगा यानी जिस फोर्स पे है इसमें परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके पहले कितना हम फोर्स अप्लाई किए हैं वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब ये टेस्ट हम करते किस मशीन पे हैं, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट हो, चाहे टेंसाइल टेस्ट हो, चाहे ब्रिटलनेस टेस्ट हो, ठीक है, कोई भी टेस्ट हो, उस हम जो ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन था यूटीएच, ठीक है, इसी से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों क्या होगी, प्लेट होगी,
इसमें हम एक राड हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, राड है, ठीक है, ये राड है, ठीक है। ये क्या है, यूटीएच है। इस पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा, ठीक है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यूटीएच मशीन थी, इसमें करना क्या है, हमको एक रॉड लेना है किसी मटेरियल का बना हुआ, जिसकी हमको क्या करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करना है, यानी उसकी कंप्रेसिव टेस्ट करना है, ठीक है, किसी मटेरियल की। अब करना क्या है कि इस पर हम, अब जब टेंसाइल थी ये दोनों प्लेट क्या करती, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ हम इस प्लेट से इस राड को हम क्या किए हैं, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये हिल डुल नहीं सकता, ठीक है, जैसे हम टेंसाइलेशन की। तो टेंसाइल में क्या थी, ये इसको ऊपर की साइड ले जा रही थी, ठीक है। अब कंप्रेस में क्या होगा, कंप्रेसिव टेस्ट में यह इसको दबाएगी, कंप्रेस करेगी दोनों साइड से ये प्लेट। तो ये क्या करेगी, ये मटेरियल जो भी होगा, जो राड होगा, वो कंप्रेस करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम फोर्स लगाएंगे, ये एक प्रकार की मीटर होती है जिसमें हम लोग, ठीक है, यहाँ फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग को बाइक में वगैरह में स्पीड बताती है, ठीक है, वैसे वहाँ पे क्या होती है, यूटीएच मशीन में लगा रहता है मीटर, जिसे पे सब लोग हम सारा अपना काम करते पढ़ते हैं। जब यूटीएच मशीन को ऑन करते हैं, ठीक है, ये सारा काम मेरा स्टार्ट हो जाता है। अब उस पर हम फोर्स को बढ़ाते हैं, यानी हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा फोर्स उसको देते रहते हैं। तो जब यह कंप्रेस मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या किया, थोड़ा सा कंप्रेस कर लिया, ठीक। तो जिस लोड पे यह कंप्रेस करेगा वही उसकी क्या होगी, कंप्रेसिव लोड होगी, ठीक है। तो अब किसी राड का यानी किसी मटेरियल का कंप्रेसिव टेस्टिंग करने से हमको उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चलेगी, ठीक है। वो कंप्रेशन में कितना सुरक्षित है कि नहीं है, वो मेरा मटेरियल कहीं यूज करने लायक है या नहीं है, वो स्टील स्ट्रक्चर में यूज करने लायक है, कहीं भी वो हमारे यूज करने लायक है कि नहीं, जहाँ पे मेरी कंप्रेसिव फोर्स आ रही है वहाँ पे उसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, अगर कर सकते हैं तो किस लोड तक हम कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कंप्रेशन में, वही सब हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट करने पे हम लोगों को पता चलती है, ठीक है। तो ये थी कंप्रेसिव टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट आती है कि डक्टाइल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, थर्ड क्या है, डक्टाइल टेस्ट, ठीक है। आलू को बताते हैं जो आपके सिलेबस में है, ये बस उसकी उस टेस्ट की बेसिक जानकारी है कि वो है क्या। अब डक्टाइल टेस्ट क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल कितना तन्य है, कोई मटेरियल कितना तन्य है, ठीक है, उसके लिए हम करते हैं तन्य क्षमता का पता लगाने के लिए। जैसे बताए थे डक्टाइल टेस्ट मटेरियल है क्या, कि मटेरियल है, इससे हम पतले तार के यानी वायर के रूप में अगर इसको हम काफ़ी दूर तक खींच सकते हैं, तो यह क्या है, वो डक्टाइल टेस्ट मटेरियल होती है, ठीक है। अब इसी की हमको टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब डक्टाइल टेस्ट क्या है, यह भी हमारी ऐसे ही की जाती है, ठीक है। कोई मटेरियल है, मान लेते हैं ये कोई क्या थी, मटेरियल है, ठीक है। अब ये क्या थी, दो प्लेटें हैं, ठीक है, जो इससे सटी हुई है, ठीक है। अब करना क्या है कि अगर इस दोनों प्लेट को हम नीचे लाते हैं, मान लेते हैं आपके बेसिक्स समझने के लिए, ठीक है, तो होगा क्या कि अगर ये जब ऊपर उठेगा, मान लेते हैं ये ऊपर उठ के यहाँ पहुँच गया प्लेट, ठीक है, यह प्लेट कहाँ चला आया, नीचे चला आया। यहाँ क्या थी, मटेरियल थी। अगर यह मटेरियल क्या होगा, पहले ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है, ये क्या हुआ, पतला से स्टार्ट होना शुरू हुआ कि नहीं पहले, ठीक है। तो ये ऐसे जाते जाते जब ये पतले तार में जाने लगेगा, यानी ये पतला लेयर इसका जाने लगेगा, तो हम क्या कहेंगे, जिस फोर्स पे जाने लगे वही उसकी तन्य क्षमता है, ठीक है। तो डक्टाइल टेस्ट करने से हमको यह पता चलती है कि कोई मटेरियल कितना तन्य है, यानी कितना उसको हम तान सकते हैं, ठीक है, यानी इसको कितना हम एक पतले तार के रूप में हम तान सकते हैं, उसी की पता लगाने के लिए हम लोग डक्टाइल टेस्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक इसमें यही है, और आपको पूरी डिटेल में नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ब्रिटलनेस टेस्ट। जो फोर्थ नंबर था आपका क्या है, ब्रिटलनेस टेस्ट। अब ब्रिटलनेस टेस्ट करते क्यों हैं, तो ये हम करते क्यों हैं, ठीक है। ठीक है, कोई मटेरियल कितना भंगुर है, कितना ब्रिटलनेस है, ठीक है, उसकी हम पता लगाने के लिए हम लोग ब्रिटलनेस टेस्ट करते क्या है। इसमें है क्या, मान लेते हैं ब्रिटलनेस टेस्ट क्या था, ये कोई मटेरियल थी, ठीक है, अगर इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, इसको किसी हथौड़े से पीट रहे हैं, तो ये करता क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, ठीक है। यही इससे पहले आपको बताया। तो मान लेते हैं ये क्या, हम इस पर अगर थोड़ा सा हम फोर्स दिए, थोड़ा सा इस पर हम लोड दिए, क्या तुरंत टूट जाएगा, नहीं, ठीक है। 1 किलो न्यूटन का लोड दिए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 2 किलो न्यूटन के दिए, थोड़ा सा ब्रेक किया, ठीक है। तो जिस फोर्स पे यह ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यह छोटे छोटे पार्टों में इसका डिफॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। ये क्या है, मेरी मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल क्या है, ये डिफॉर्म मटेरियल है। डिफॉर्म मतलब क्या, कोई चीज़ टूट जाती है, यानी डिफॉर्म मटेरियल है, ठीक है। तो यह किस लोड पे यह इसकी अवस्था है, उस वो सब हम किससे जानते हैं, ब्रिटलनेस टेस्ट कर देंगे तब जानेंगे, ठीक है। तो ब्रिटलनेस टेस्ट में जो बेसिक है, हम लोग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें यही है कि ब्रिटलनेस टेस्ट किया क्यों जाता है, अब कैसे करते हैं, उसकी मशीन क्या है, पूरी आपको नॉलेज चाहिए तो आप और भी किसी वीडियो में आप सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटलनेस टेस्ट ये इतना है, ब्रिटलनेस टेस्ट करते क्यों है, उस किसी मटेरियल की भंगुरता पता करने के लिए हम ब्रिटलनेस करते क्या है। अब है क्या, हम समझते क्या है, ये लोड है, इस पर कितना लोड देंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा, ये क्या है, ब्रिटलनेस टेस्ट है। अब ब्रिटलनेस मटेरियल है, इसका मतलब क्या है कि यह मटेरियल हम कहीं जगह यूज हम भी नहीं कर सकते, ठीक है। कि अगर मान लेते कहीं यूज भी कर दिए, यूज तो करते हैं ब्रिटलनेस मटेरियल का, अब ऐसा नहीं कि हर जगह हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह हम करते हैं, अगर मान लेते कहीं हम जगह कर दिए जहाँ हमको नहीं करना चाहिए था, है क्या कि उस पर अगर लोड आया तो ये क्या करिए, खुद ही टूट जाएगा। तो कोई स्ट्रेचर कोई चीज़ बनाए होंगे, कोई स्ट्रेचर, क्या वो वियर करने लायक रह जाएगा या मेरे यूज के लिए रह जाएगा, नहीं, ठीक है। तो यही सब पता करने के लिए कोई मटेरियल कितना है, तो वो सब के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड टेस्ट ऑन मटेरियल, ठीक है। तो जो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, क्लास 1 थी, चैप्टर फर्स्ट थी, लेक्चर फर्स्ट था, उसमें फर्स्ट चैप्टर इंड होता है, ठीक है। उसमें क्या है, ये चैप्टर इंड होता, इसमें बेसिक यही थी। अब जो सेकेंड चैप्टर है, इसमें है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, यंग मॉडुलस, ठीक है, सारी डिफिनेशन है। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा, जो बेसिक है एक सोम की, जो कि हर चैप्टर में यूज होगा, उसका सारी डायमेंशन सारी बात वो सब सेकेंड चैप्टर में आप लोग मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर यहीं तक था। यकीन है ज़रूर है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि कोई भी स्टूडेंट घर बैठे हुए अपने आराम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। नोट्स पीडीएफ कुछ भी चाहता है वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको पढ़ने में कैसा लगा, ठीक है, थियरी जितनी भी थी एक कमेंट आप ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो जो भी हो इससे इफ़ेक्टिव बनाया जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।